ओम गणेश, हर हर महादेव। और आप सबके द्वारा बहुत सारे प्रश्न श्री यंत्र के विषय में अधिक प्रश्न हो रहे हैं और आ रहे हैं। जैसे कि श्री यंत्र हम कौन सा लें, शास्त्रों के अनुसार, प्रमाण के अनुसार कौन सा सही रहेगा, श्री यंत्र कौन से प्रकार है और थोड़ा सा उसका जो संक्षिप्त महत्व है वो मैं आज आपको श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सबसे ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले श्री यंत्र के महात्म्य के विषय में जैसे मैंने बहुत सारा संशोधन किया है, हमारे शास्त्र में बहुत बहुत चीज़ें लिखी है। एक श्लोक के ही मात्रा से अगर मैं कहूँ तो यत्र नास्ति न च तत्र मोक्षो, यत्रास्ति मोक्षो न च तत्र भोगः, श्री सुंदरी सेवन तत्पराणाम भोगश्च मोक्षश्च करस्यैव। अर्थात जहाँ पर मोक्ष होता है वहाँ किसी भी प्रकार का भोग नहीं होता, और जहाँ पर भोग होता है वहाँ मोक्ष नहीं होता। तो कहने का सिर्फ तात्पर्य ये है कि सिर्फ एकमात्र समग्र संसार में एक यंत्र है जो भोग भी देता है और मोक्ष भी देता है। धर्म, अर्थ, कर्म, मोक्ष देने वाला अगर कोई एकमात्र साधन या यंत्र है तो वो है श्री यंत्र। जैसे श्री सूक्तम में भी कहा है कि श्री कामः सततम जपेत्। अगर आपको सतत श्री की कामना, श्री अर्थात सिर्फ पैसा नहीं है, अपितु गृहस्थाश्रम में या इस पृथ्वी पर एक मनुष्य को जो भी सारी चीजें चाहिए वह सर्व देने वाला एकमात्र कोई यंत्र है तो वो है श्री यंत्र। महाषोडश दानानि कृत्वा यल्लभते फलम तत्फलम समवाप्नोति कृत्वा श्री चक्र दर्शनम। जैसे मेरे अभी श्री यंत्र दर्शन फलम के विषय में वीडियो बनाया था, उसमें भी अगर आपने सुना हो कि महाषोड़ दान देने से जो फल प्राप्त होता है वह केवल एक श्री यंत्र के दर्शन से मिलता है। सार्ध कोटि इति तीर्थेषु, 3.5 करोड़ तीर्थों में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वह केवल श्री चक्र के दर्शन मात्र से मिलता है। ब्रह्मांड पुराण में तो यहाँ तक कहा है कि श्री यंत्र एक ऐसा चक्र है, एक ऐसा यंत्र है जो जिसके घर में रहता है सिर्फ उसको लाभ नहीं होगा, उसके आसपास के लोगों को भी लाभ होगा। किंतु उसके लिए क्या श्री यंत्र सही है कि नहीं, वो हम कैसे पता करें? श्री यंत्र सही होना चाहिए। अगर मैं उस विषय में अगर शास्त्रों के ग्रंथ आपको बताऊं तो जैसे लक्ष्य सागर, जैसे सौभाग्य लक्ष्मी उपनिषद, तंत्र राजतंत्र, श्री विद्या रत्नाकर, दक्षिणामूर्ति, श्री विद्या रहस्य संहिता, ब्रह्मांड पुराण, कामकला विलास त्रिपुरा उपनिषद या त्रिपुरोपनिषद, ललिता सहस्त्र, श्री सूक्तम में भी आपको कहीं ना कहीं अगर आप डिटेल में जाएंगे तो प्रमाण मिलेगा। हमारे ऋग्वेद से लेकर अधिकतर वेदों में इसका प्रमाण मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि एक रहस्य ऐसा है जिसके प्रमाण कभी-कभी नहीं होते, लेकिन इसका रहस्य भी है, इसका प्रमाण भी है, जो हमारे शास्त्रों में कथित है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे सर्वार्थ साधन सर्वरोगतो हरमेव च, सभी साधनों को प्रदान करने वाला या करेगा और साथ में रोगों को भी हरने वाला है तो वो श्री यंत्र है। इसीलिए श्री यंत्र के दर्शन, श्री यंत्र का अभिषेक किया हुआ जल अगर कोई मनुष्य ग्रहण करेगा या आंखों कानों को स्पर्श करेगा, सर्व रोग हरो, अर्थात सभी रोगों का वह हरण करने वाले है। अब श्री यंत्र किस धातु का होना चाहिए तो ये ध्यान से श्रवण कीजिएगा कि रत्ने हेमय रूपये च ताम्रे द्रशसी चक्रमात, अर्थात सोने से बना हुआ, चांदी से बना हुआ श्री यंत्र सबसे उत्तम है। या तो केवल सोने का, या तो केवल चांदी का, या तो सोना और चांदी मिश्रित करके बनाया हुआ जो श्री यंत्र है वह सबसे उत्तम माना गया है। कृत्वा श्रीचक्र निर्माणम स्थापयेत् पूजयेदपि लक्ष्मी कांति यशः पुत्र धनारोग्यादि सिद्धये। श्री यंत्र की स्थापना विधि अगर सही धातु से बने हुए, जिसमें से एक उज्जवल प्रकाशित जो धातु है, सबसे प्योर धातु तो सोना है, चांदी है, तांबा है, तो ये जो सारी धातु है उसमें से बना हुआ जो श्री यंत्र है वह सबसे उत्तम है, जो सामाजिक मान सम्मान यश प्रतिष्ठा सब कुछ देने वाला है। अब लक्ष्य सागर में तो बहुत अच्छा प्रमाण है कि सुवर्ण रचितम यंत्रम सर्वराज वशंकरम, सिर्फ सोने का यंत्र है जो राजाओं को भी वश कर लेता है। और आज के जमाने के अनुसार प्रैक्टिकल सोचिए कि अधिकतर वशीकरण का मतलब ये नहीं है कि किसी को भी वश किया जाए, लेकिन आपको उस विषय में अच्छा लाभ होगा। फिर रजतेन कृतम यंत्र आयुर आरोग्य कांतिदम, सिर्फ अगर चांदी का यंत्र होगा तो आयु आरोग्य कांति अर्थात आपका आयु अच्छा होगा, स्वस्थ होगा, और कहीं कहीं मेरे पास ऐसे भी अनुभव और प्रमाण है कि पितृदोष में भी शांति मिलेगी।
ताम्रेस्तु रचितम यंत्रम सर्वैश्वर्य प्रदम मतम। सिर्फ तांबे का यंत्र होगा तो सभी प्रकार के ऐश्वर्य को आप प्राप्त कर पाओगे। लोह त्रयोद्भवम यंत्रम सर्व सिद्धिकरम मतम। अगर सोना, चांदी और तांबा तीनों धातु को मिश्रित करके कोई यंत्र बना के जिसकी स्थापना कोई करता है या करेगा, तो वह आपको सब कुछ देगा। सर्व सिद्धि करम मतम। जो एक सोने का यंत्र सिर्फ देता है, जो एक चांदी का यंत्र देता है, जो तांबे का देता है, लेकिन तीनों को मिश्रित करके यंत्र बनाए तो वो तीनों का फल है आपको एक ही यंत्र में प्राप्त हो जाएगा, जिसको तीन धातु वाला यंत्र कहते हैं। पंच धातु वाला यंत्र का शास्त्र में प्रमाण नहीं है। क्यों नहीं है मैं आपको ये भी बताऊँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि मार्केट में क्या है, अभी क्या सब हो रहा है, वो एक विषय पे मुझे जाना ही नहीं है। लेकिन अगर सही तरह से आपने ऐसा यंत्र बनवाकर या बनाकर अपने घर में स्थापित किया है या करवाया है, निसंदेह उसका फल मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। जैसे यहाँ पर मैं दूसरा और एक प्रमाण दूँ कि कैसा यंत्र है जो घर के लिए हानिकारक होगा, जो अभी अधिकतर वही मिल रहा है, वही सबसे ज़्यादा बिक रहा है। सीसा कास्यादिषु पुनः पूर्वोक्त विपरीतकृत फलकायां पटे भित्तौ स्थापयन्न कदाचन स्थापितं यदि लोभेन मोहनज्ञानतोऽपि वा कुलमित्तमपत्यं च निर्मूलयति सर्वदा। अगर शीशे की धातु का यंत्र, अगर कांसे की धातु का बना यंत्र अगर किसी ने घर में स्थापित कर दिया, किस कारणवश, तो यहाँ शब्द का प्रयोग किया कि लोभवः, अर्थात लोभ से युक्त होकर के चलो सस्ता मिल रहा है, चलो इतने में हो जाता है, चलो कम पैसों में बन रहा है, तो यहाँ पर लेने वाला भी और देने वाला भी दोनों कहीं ना कहीं बहुत भयंकर पाप कर रहे हैं। तो अगर कोई ऐसा यंत्र घर में स्थापित करेगा तो उसका कुल समूल विनाश होगा, और ये शास्त्र कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, और ये बात भी संपूर्ण 100% सही है। तो कहने का मेरा सिर्फ तात्पर्य इतना है कि यंत्र ऐसा होना चाहिए तीन धातु का, या तो सोने का, चांदी का या तांबे का, या तो तीनों धातु को मिश्रित करके, या तो तीनों धातु मिश्रित करके। अब इसमें प्रकार कौन से हैं? तो जैसे अगर बताओ, मेरे पास बहुत मतलब इसकी भी श्रृंखला ही अभी चल रही है। ये दूसरे भाग में सिर्फ प्रकार के ऊपर बात कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब दूसरा प्रकार के विषय में जैसे कहूँ तो जैसे एक भूपृष्ठ यंत्र होता है, जो मैं अभी आपको प्रैक्टिकली दिखाऊँगा। जैसे भूपृष्ठ जो यंत्र है, तो ये कहलाएगा भूपृष्ठ यंत्र, मतलब जिसको हम लेटा के रखते हैं। प्रैक्टिकली भी अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो भूपृष्ठ यंत्र होगा जो ऊपर से थोड़ा उभरा हुआ रहता है, तो वो भूपृष्ठ, भू का मतलब है जमीन के ऊपर उसकी पृष्ठ पीठ होगी। भू माने जमीन, पृष्ठ माने पीठ। तो जहां पर लेटा के जो पीठ का भाग है जमीन को स्पर्श करे उसको भूपृष्ठ यंत्र कहते हैं। दूसरा है मेरुपृष्ठ यंत्र, जो एक कछुए के ऊपर, जो सिर्फ एक पर्वत के समान, या आधुनिक लैंग्वेज में कहूँ तो जो पिरामिड के समान शायद आपको दिखेगा, ये भी मैं आपको भी डिटेल में दिखाऊंगा। तो एक होता है मेरु पृष्ठ यंत्र, तीसरा होता है कूर्म पृष्ठ यंत्र जो कछुए के ऊपर है, चौथा होता है श्रीपर्णी के वृक्ष से बना हुआ यंत्र, पांचवा है स्फटिक से बनाया हुआ या बना हुआ यंत्र, फिर पारद से बना हुआ यंत्र या बनाया हुआ यंत्र, और उसी प्रकार से हेम रत्न अर्थात सोने का, चांदी का, हीरे मोती या रत्नों से बनाया हुआ या अंकित किया हुआ यंत्र होता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रकार है, सभी के अलग अलग एक फल मिलते हैं। लेकिन अगर मेरी निजी राय जो ये रही है, और मैं अधिकतर सबको बोलता हूँ कि क्या आपको ठीक है, जो यंत्र आपकी श्रद्धा हो आप रख सकते हो, लेकिन अगर तीन धातु का यंत्र आप रखते हो, अगर तीन धातु का आप यंत्र रखोगे, या चलो तीन धातु का भी ना ले पाए क्योंकि वह काफ़ी ही एक्सपेंसिव भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? तो जैसे बाहर सोने की जो प्राइस होगी, चांदी की होगी या तांबे की या कोई भी धातु की प्राइस होगी, वो उसी के अकॉर्डिंग वज़न के अनुसार प्राइस रहेगी। तो अगर वो आप नहीं ले सकते हो तो भूपृष्ठ सिर्फ़ तांबे का, या तो सिर्फ़ चांदी का, या तो सिर्फ़ जो है वह सोने का यंत्र भी आप बना सकते हो। चाहे वो भूपृष्ठ हो, चाहे वो मेरुपृष्ठ हो, चाहे वो कूर्म पृष्ठ हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो। तो अन्यथा उस प्रकार से यंत्र होने चाहिए। यंत्र के बहुत सारे प्रकार आपको मिल जाएँगे। लेकिन अभी मैं आपको अब दिखा रहा हूँ कि कौन-सा यंत्र किस धातु से किस प्रकार से बना हुआ होना चाहिए, वो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप श्री यंत्र लेते हो, तो आप
जो धातु से बना श्री यंत्र लोगे, तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि उसके ऊपर आप 16 उपचार पूजा कर पाओगे, जैसे पंचामृत चढ़ा दिया, जैसे पानी चढ़ाया, जैसे विशेष अभिषेक हम श्री सूक्तम आदि से करते हैं, तो या तो जो धातु से बना हुआ धातु निर्मित यंत्र होगा, तो आप वो सारी चीज़ें कर पाओगे। लेकिन कुछ-कुछ ऐसे यंत्र होते हैं जिसके ऊपर आप अभिषेक नहीं कर पाओगे। हाँ, वो व्यापार स्थल में रखने के लिए उत्तम रहेगा, धन के स्थान पे रखने के लिए उत्तम रहेगा, लेकिन पूजा आप नहीं कर पाओगे। तो धातुओं से बना जो यंत्र है, उससे उत्तम श्रेष्ठ श्री यंत्र और कोई नहीं है, और अभी आपको मैं वो दिखाता हूँ, वो आप देखिए। तो जैसे आप देख रहे हो, ये भूपृष्ठ यंत्र है। अब ये भूपृष्ठ का मतलब, जैसे मैंने वीडियो में आपको बोला कि भूपृष्ठ का मतलब ये होता है कि जो इस यंत्र को आप ना ऐसे नहीं रख सकते हो, इसको ऐसे ही रखेंगे, क्योंकि इसका जो पृष्ठ मतलब पीठ वाला जो पार्ट है, वो भू माने ज़मीन के ऊपर ऐसे स्पर्श करना चाहिए। तो ये एक बहुत लोग शायद अनजाने में गलती करते हैं। मैंने कई बार देखा है कि बहुत लोग भूपृष्ठ यंत्र को भी मंदिर में ऐसे रखते हैं फोटो फ्रेम की तरह, जबकि भूपृष्ठ का मतलब ये है ही नहीं। अब दूसरा क्या है कि देखिए, भूपृष्ठ यंत्र में भी अगर आप देखें तो यहाँ कितने सारे मंत्र आपको अंकित किए हुए दिखाई दे रहे होंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सारी शक्तियाँ है, अगर भूपृष्ठ यंत्र है तब इसमें संभव है। तो पहला प्रकार ये भूपृष्ठ यंत्र है। दूसरा प्रकार जो है, वो दूसरा प्रकार क्या है, तो मेरुपृष्ठ यंत्र है। तो मैं बता दूँ, अब ये जो यंत्र है वो 2 in 1, अर्थात 2 प्रकार एक ही यंत्र में है। जैसे अगर आप देखें तो ये हो गया मेरु यंत्र, मेरुपृष्ठ यंत्र। तो आप देख सकते हो, ये मेरुपृष्ठ यंत्र, उसका प्रॉपर कटिंग से लेकर जो सारी चीज़ें हैं वो ऐसे होनी चाहिए। ये हुआ दूसरा प्रकार मेरु यंत्र। अब इसी मेरुपृष्ठ यंत्र को जब मैं यहाँ पर कुर्म के ऊपर रख देता हूँ, तो ये हो गया कुर्म पृष्ठ यंत्र, अर्थात कछुए के ऊपर नारायण लक्ष्मी, लक्ष्मी नारायण। तो ये जो है सर्वोत्तम यंत्र हो गया कुर्म पृष्ठ। उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि ये एक जो यंत्र है वो है सेवन का, अर्थात श्रीपर्णी का जो वृक्ष होता है, पवित्र वृक्ष, उसमें से बना हुआ, और इसमें भी कटिंग वगैरह आप देखिए तो प्रॉपर है। लेकिन ये यंत्र मैं खुद आपको कहता हूँ कि अगर आपको नित्य पूजा आदि करना है तो ये यंत्र शायद ठीक नहीं है। हाँ, व्यापार के स्थल पर, धन के स्थानों पर अगर आपको यंत्र रखना है तो वो रखिए। अगर ये यंत्र है, चाहे वो मेरु अकेला हो, चाहे कुर्म पृष्ठ मेरु हो, चाहे ये भूपृष्ठ हो, चाहे सोने का हो, चाहे चांदी का हो, तो वो यंत्र उत्तम इसलिए मेरा मानना है रहेगा कि आप उसकी ना पूजा आदि सब कर सकते हो। अब जिस यंत्र की फिर पूजा ही नहीं कर पाओगे, तो फिर वो यंत्र का अर्थ क्या रहा लेने का या रखने का। तो सिर्फ कहने का तात्पर्य इतना है कि जो मेरु पृष्ठ या भूपृष्ठ या फिर जो कुर्म पृष्ठ यंत्र है, या सोने का यंत्र है, या चांदी का जो यंत्र रहेगा, वो सबसे उत्तम है। और इसके अलावा भी जैसे मैंने कहा कि स्फटिक का यंत्र है, पारद आदि का यंत्र है, तो वो भी एक उत्तम रहेगा, ओरिजिनल है तो सबसे उत्तम। अब दूसरी एक चीज़ जो शायद मुझे आपको दिखानी है, बहुत बार आप ये देखेंगे कि यहाँ पर कुछ-कुछ यंत्रों में यहाँ पर स्क्रू होता है जो नीचे की ओर, अगर आप देखें, अगर आप देखें तो ऊपर की जो बिंदु है वहाँ से लेकर के ये जो नीचे है, स्क्रू से फिट होता है, जो अंदर से पूरा खोखला रहता है, हॉलो रहता है। और नीचे से जब वो पूरा यंत्र भर देते हैं तब स्क्रू होता है, जो बहुत ही गलत चीज़ है। उसको अखंडित होना चाहिए, आपको कहीं पर भी जॉइंट्स इसमें नहीं दिखेंगे, ना ही इसको चिपकाया हुआ है, ना ही स्क्रू डाला हुआ है भगवान की पीठ में। तो जो भी है, क्योंकि ये शास्त्रों के अनुसार, जैसे मैंने प्रमाण के साथ आपको बताया, वैसे ही साइंटिफिकली जब आप रिसर्च करते हो इसमें, तो आपको पता चलेगा कि अगर ये प्रॉपर तरीके से कटिंग इसका हुआ है, अच्छे मुहूर्त आदि में बना हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा आदि की गई है, तो उसका फल आपको अच्छा ही प्राप्त होगा, लेकिन अच्छा होगा। तो अन्यथा बहुत सारे प्रकार है, आपकी स्थिति अच्छी है तो आप, मैं तो कहूँगा कि सोने चांदी के बनाओ, या तो सिर्फ सोने का या तो सिर्फ चांदी का,
या तो सिर्फ़ तांबे का या तीनों धातु से मिश्रित करके। तो मेरा सिर्फ़ कहने का तात्पर्य ये है कि यंत्र इस प्रकार से होने चाहिए। अब यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा या यंत्र को कैसे स्थापित करना या रखना वग़ैरह है, वो भी बहुत जल्द आपको मैं बताऊँगा। और यंत्र का वज़न कम से कम कितना होना चाहिए, अधिक से अधिक कितना होना चाहिए, उसके लिए अवश्य आप देखते रहिएगा आने वाला श्रृंखला का भाग। तो आपने इस भाग में देखा कि श्री यंत्र के प्रकार, श्री यंत्र कैसे धातु से बना हुआ चाहिए, कौन से प्रकार हैं और जो श्री यंत्र को जिस प्रकार से बनाया जाता है, उसका प्रॉपर कटिंग आदि सब कुछ मैंने आपको दिखाया। अभी श्री यंत्र के विषय में और जानकारी के लिए आप बने रहिए मेरे साथ कर्मकांड बाय आनंद पाठक और देखते रहिए यह श्री यंत्र की श्रृंखला और आने वाले अन्य विषयों के भी ऊपर वीडियोज़। ओम गणेश हर हर महादेव।